क्वेश्चन की सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक या नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ये है पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक में 3.08 गुणे 10 के घात 16 मीटर होता है। ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है क्योंकि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है विद्युत धारा, ताप, विस्थापन या दाब। सदिश राशि ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? कितने बाइट के बराबर होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही जवाब है 10 के घात 12 बाइट। टेराबाइट में होता है 10⁻12 बाइट। अगला प्रश्न है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है जड़त्व। जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि यात्री का जो निचला भाग होता है वो ब्रेक लगने पर अचानक रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जो होता है ये गतिमान रहता है, तो इसलिए इसका शरीर आगे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चालक क्यों नहीं गिरता है? मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चालक क्यों नहीं गिरता है जबकि मौत के कुएं की दीवार खड़ी दीवारें होती हैं? तो इसका कारण है अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल के कारण ही मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चालक है वो गिरता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उदाहरण नहीं है। इसका सही जवाब होगा चलती हुई कार की ऊर्जा। चलती हुई कार की ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, जबकि बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी की ऊर्जा, चाबी में संचित ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा ये सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन यंत्र बदलता है? माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्वशक्ति हार्स पावर, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर होता है 746 वाट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है? जी के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु ऊपर जाती है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता। चाहे सतह से ऊपर की ओर जाएं या नीचे की ओर जाएं, जी का मान घटता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण घटेगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से, और इसी बैरोमीटर के पाठ्यांक को देख के यह अनुमान लगाया जाता है मौसम किस प्रकार का होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगला प्रश्न है, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच, तो इसको कहते हैं आसंजक बल। जबकि अगर एक ही पदार्थ है, समान पदार्थ के अणु हैं, तो उसको कहेंगे ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसरभ तरंगों की तरंगदैर्घ्य का प्रसार कितना होता है? अवसरभ तरंगे जिनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, इनका प्रसार कितना होता है? यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं इनका प्रसार कितना होता है, ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। इनका प्रसार कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को किस मात्रक से मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी तरंगे हैं जिनको किसी ठोस द्रव गैस की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए, झूले पर ही खड़ी हो जाए, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा, यानी झूला झूलते झूलते अगर लड़की खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है, रोमर किसका मात्रक है? रोमर किसका मात्रक है, किस राशि का मात्रक है? तो रोमर है ताप का मात्रक। इसके अलावा ताप के मात्रक हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है? कौन सा ताप है जिस पर ये दोनों फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाते हैं? तो यह ताप है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हुआ इस सीरीज के 20 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।